इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अभी तक समय दिया। आज शिक्षक दिवस, शिक्षक और गुरुओं के सम्मान का दिवस है। मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता, लेकिन आप लोगों ने मुझे गुरु समझकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम सदा भी नहीं रहेंगे। गुरु का कर्तव्य होता है अंधकार में जीवन से प्रकाश में जीवन की ओर ले जाना। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब आप लोगों ने मुझे गुरु समझकर गुरु का सम्मान दिया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका जीवन कभी अंधकार में न हो। मैं आपके जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। जब भी आपको लगे कि सर से कुछ पूछना चाहिए, किसी चीज की मदद लेनी चाहिए, तो बेहिचक हमारे पास कॉल कर सकते हैं या हमसे मिल सकते हैं। संभव जितना होगा उतना मैं अपने तरफ से सहयोग करूंगा और आपके सफलता के लिए मेहनत करूंगा। आज हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए नहीं है, ये उन सारे शिक्षकों और गुरुओं के लिए है जिन्होंने आपके क से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक सिखाया। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जो भी शिक्षक आपको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, उसको कभी मत भूलिएगा। उसके प्रति सम्मान केवल 5 सितंबर के दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरुओं के प्रति सम्मान हमेशा दिल में होनी चाहिए। तो एक दिन नहीं होता है गुरुओं के सम्मान के लिए, गुरु के प्रति सम्मान तो हमेशा होनी चाहिए। एक बार की बात है कि प्राचीन समय जब गुरुकुल चलते थे, तो एक गुरु अपने शिष्यों में से उत्तराधिकारी के लिए चुनना चाहते थे। तो अपने शिष्यों में से 2 शिष्यों को चुना और उनका टेस्ट लेने के लिए सोचा। 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। 2 पोटली दिए जिसमें एक मुट्ठी गेहूं थे, और बोला कि मैं हिमालय पर तपस्या के लिए जा रहा हूँ, मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा हमें वापस चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि इस कार्य में कौन सफल होता है। दोनों शिष्यों को एक गेहूं की पोटली दी। एक शिष्य ने उस गेहूं की पोटली को ले जाकर भगवान की प्रतिमा के पास रख दिया और उसकी प्रतिदिन पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य ने उस गेहूं को गुरुकुल के पीछे की ओर एक खेत थी, उस खेतों में बो दिया। उस गेहूं से बहुत सारे गेहूं हुए। फिर उस गेहूं को बोया। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद जब गुरु वापस लौटे तो बोले कि मेरा जो दिया हुआ गेहूं की पोटली थी वापस चाहिए। तो एक शिष्य ने गया और भगवान के पास से दौड़ता हुआ उस गेहूं की पोटली को लाया। उसमें से बहुत सारे गेहूं जो थे सड़ चुके थे। दूसरा शिष्य ने कहा कि क्षमा करिएगा गुरुजी, मैंने आपके गेहूं से देखिए कितने सारे गेहूं को तैयार किया है। मैंने उस गेहूं को मिट्टी में डाल दिया और देखिए फसल कितना लहला रहे हैं। गुरु ने दोनों शिष्यों को पास बैठाया और कहा कि दोनों अच्छे शिष्य हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों ने अब मेरे
दिए हुए वचनों का पालन किया, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मेरे दिए हुए शिक्षा को कौन कितने बेहतर से प्रयोग करता है और इस्तेमाल करता है। उन्होंने बताया कि एक शिष्य गेहूं को रख दिया, जिसके कारण उसमें से गेहूं कम हो गए। दूसरा शिष्य ने उस गेहूं से बहुत सारे गेहूं तैयार कर दिया। ठीक उसी प्रकार मैं जो शिक्षा दिया हूं, सबको एक समान दिया हूं। मैं यही चाहता हूं कि दी हुई शिक्षा को आपको गेहूं की पोटली की तरह एक जगह नहीं रखना है, बल्कि उस शिक्षा से विस्तार करना है। उस शिक्षा से इतना ज़्यादा शिक्षा फैलाना है ताकि लोग और शिक्षित हो सके, तब हमारे लिए योग्य शिष्य कहलाओगे। तो ठीक उसी प्रकार आपके लिए सबसे बड़ी सम्मान तब होगी, हमारे लिए सम्मान तब होगी जब आप इस संस्था से कहीं जाए, हम लोगों के दिए हुए ज्ञानों को विस्तार करें, तब जाकर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, गांव समाज का नाम और इस संस्था की नाम होगी। जब कर्ण अर्जुन ही नहीं रहेंगे तो द्रोणाचार्य को कौन पहचानता है? यानी कि कर्ण अर्जुन से द्रोणाचार्य की पहचान है। आप लोग चाहें तो अपने गुरु को द्रोणाचार्य की तरह बना सकते हैं। आप अपनी सफलता को पाकर हमें जो सम्मान दीजिएगा वो सबसे बड़ी सम्मान होगी, और ये सम्मान हम लोगों को हमेशा के लिए यादगार रहेगी। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं। एक बार